तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने 26,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति को सिरे से रद्द कर दिया था। तो जो उसमें योग्य शिक्षक थे वो अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। उनका मानना था कि कम से कम उनको तो नियुक्ति दी जानी चाहिए। जो अयोग्य शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन भी नहीं किया था उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया है, तो उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, उनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। लेकिन जो योग्य छात्र हैं कम से कम उनकी तो सर्विस कंटिन्यू करनी ही चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है वो शिक्षक भर्ती रद्द पर रोक लगा दी गई है। क्या ये बात सही है या नहीं, इस पर भी बात की जाएगी। क्या जो पीएम मोदी हैं क्या वो 26,000 शिक्षकों पर अब मेहरबान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक रैली भाषण में अपनी बात भी कही थी शिक्षकों की जो नियुक्ति रद्द हो चुकी थी उनके बारे में, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षकों को क्या जल्द ही नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनके मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग चुका है तो इन शिक्षकों को कब तक नियुक्ति मिल जाएगी और वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या जो कहा था शिक्षक भर्ती के लिए 26,000 शिक्षक भर्ती जो नियुक्त हो चुकी, क्या वही हुआ है एग्जैक्टली। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे और आपको एग्जैक्टली ये बात भी बताएंगे कि 26,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में किस तरीके से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, बहुत ही बारीकी से। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो वीडियो में आप अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी राहत दी है उन शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जो आदेश जारी किया था नियुक्ति रद्द का, उस पर स्टे लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है, उस आदेश पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कलकत्ता हाई कोर्ट पर के आदेश पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इनका मानना था कि इसमें जो राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जो नियुक्ति को अमान्य करार कर दिया गया था, उसके बारे में ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि अब जो शिक्षक है वो राहत की सांस ले रहे होंगे थोड़ा बहुत। तो हालांकि जो मुख्य न्यायाधीश थे चंद्रचूड़ जी और JB पारदीवाला जी और मनोज मिश्रा की पीठ ने CBI को जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच करने की अनुमति अब दे दी है, यानी कि सभी अधिकारियों की जांच की जाएगी और जो नेता हैं वो भी सबके सब नापे जाएंगे एक एक करके। CBI ने वैध जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई भी जल्दबाजी न करते हुए अपनी जो रिपोर्ट है वो कथित तौर पर वो सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। पहले कोर्ट ने कथित भर्ती घोटाले को व्यवस्थागत धोखाधड़ी करार देते हुए कहा कि जो अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड हैं उन्हें संभाल कर रखना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया अधिकारियों ने। जो कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों व गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अब अमान्य घोषित कर दिया था। ये अब बात कर लेते हैं कि कुछ छात्र पूछ रहे थे कि सर इसमें पॉलिटिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो पॉलिटिक्स आपको बताते हैं कि 26,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को किस तरीके से मुद्दा बनाया गया। आपको पता होगा कि ये भर्ती बहुत साल पहले कंडक्ट कराई गई थी और इसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हर एक सीट लाखों रुपए में बेची गई है। जिन छात्रों ने आवेदन भी नहीं किया था इस भर्ती के लिए उनको भी नियुक्ति पत्र थमा दिए गए। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार तो हुआ है बड़े स्तर पे, इसमें कोई 1% भी वो नहीं गुंजाइश नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन इस भर्ती को चुनाव के टाइम पर रद्द करना कोलकाता हाई कोर्ट का, ये एक पॉलिटिकल व्यू दिखाता है। यहाँ पे एक एंगल बनता है पॉलिटिकल का कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ जो शिक्षक हैं लगभग 26,000 शिक्षक हैं। इसका मतलब अगर आप एक शिक्षक के परिवार में 4 लोगों को भी जोड़ेंगे, मिनिमम एक एवरेज मान के चलिए, तो 26,000 के हिसाब से लगभग 1,04,000 जो लोग हुए, उनके सब मिलाकर टोटल लोग
अगर वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी का हो। कोई भी पार्टी अगर इनके प्रति अपना इमोशन इनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाएगी अपने आप को, जैसा कि ये किसानों के साथ कुछ नेता दिखाते हैं, कुछ पार्टियां दिखाती हैं, होता तो कोई उनके साथ नहीं, लेकिन वो दिखाते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता है। फिर क्या होता है इसमें आगे आप देखना, उस टाइम इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया, जब कुछ टाइम न्यूज में भी ये बात निकली थी, लेकिन जब बाद में ये टाइमिंग देखिए आप, कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार से एक सूची मांगी थी, जो आपको ध्यान देना होगा कि जो योग्य छात्र हैं कृपया उनकी सूची दी जाए। लेकिन सरकार ने यहाँ पर अपना दिमाग चलाया, क्योंकि इसे मुद्दा भी बनाना था, उसने सूची नहीं दी। शिक्षा विभाग ने कोलकाता हाई कोर्ट को, वहाँ की पीठ ने सूची मांगी थी कि जो योग्य छात्र हैं कम से कम आप उनकी सूची दीजिएगा, तो उन छात्रों की नियुक्ति रद्द ना की जाए और उनकी जो सर्विस है उन्हें कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शिक्षा विभाग ने वो पत्र नहीं दिया जिससे कि ये मुद्दा बन सके, और कोलकाता हाई कोर्ट की पीठ के जज ने, जो पीठ बैठी थी, उन्होंने सिरे से 26,000 शिक्षक भर्ती जितने भी छात्र थे उनको रद्द कर दिया। फिर क्या हुआ, जो योग्य छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चली तो पहली, अब आप ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में शिक्षक भर्ती पर स्टे नहीं लगाया। ठीक है, लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? पहली बार में उन्होंने ये कहा कि जो सीबीआई जांच अधिकारियों पर हो रही थी उस पर अभी रोक लगा दी गई है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती जो रद्द की गई है 26,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति, उस पर स्टे नहीं लगाई गई है। लेकिन जब पीएम मोदी का एक भाषण हुआ, उनकी रैली हुई वेस्ट बंगाल में, जब उन्हें इस चीज़ का पता लगा कि हाँ ये भी एक मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि पीएम मोदी ने कहा था कि जो 26,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में एक लीगल टीम बनाई जाएगी जो जांच करेगी कि कौन से नेता, कौन से अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी। उसके बाद ही आप देखना सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर निकल के आया कि जो 26,000 शिक्षक भर्ती है उस पर स्टे लगा दी गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी थी उन्हें कहीं ना कहीं अब फायदा मिलता हुआ दिखेगा चुनाव में, क्योंकि 26,000 शिक्षक हैं, तो लगभग अगर एक परिवार में 4 लोग भी आप एवरेज जोड़ लीजिए तो 1,04,000 हो गए। तो टोटल अगर 80,000 1,80,000 भी वोट अगर किसी पार्टी को पड़ जाता है तो जीत और हार का अंतर पैदा कर देता है। तो ये बहुत महीन चीज़ है। आई होप आपको पता नहीं कितनी समझ में आई हो, लेकिन मैं जितना इसको डिकोड कर पा रहा हूँ वो इतना है कि इस 26,000 शिक्षक भर्ती को मुद्दा बनाया गया चुनाव के टाइम पे। इसकी टाइमिंग देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए, इसकी जांच के आदेश होंगे, और जो मैं बता देता हूँ फाइनल इसका रिजल्ट क्या होगा। जो योग्य शिक्षक है उनकी सर्विस कंटिन्यू करा ली जाएगी। जिन छात्रों के ने आवेदन नहीं दिए थे, जिन छात्रों की OMR सीट फिल की गई है या वो गलत तरीके से उनके सीधे नाम चढ़ा दिए गए थे सूची में फाइनल रिजल्ट में, तो उन सबको तो बाहर निकाला जाएगा और उन पे इंटरेस्ट के साथ पैसा ब्याज के साथ लिया भी जाएगा और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, जिससे कि वो आने वाले दिनों में कभी भी ऐसा कदम ना उठा पाएँ। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इसको मुद्दा बनाया जाता है। जैसा कि भारत में हर राज्य में होता है कि कहीं ना कहीं आप शिक्षक भर्ती को ले लीजिए, पुलिस भर्ती को ले लीजिए, ऐसी जो भर्तियाँ हैं ना जो जड़ से गाँव से जुड़ी हुई हैं, एक गाँव से परिवार से जुड़ी हुई हैं नौकरियां, तो वहाँ इसको देखना आप हर राज्य में, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, मुद्दा बनता ही बनता है, कोर्ट में जाता ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोट परसेंटेज का फ़र्क डालता है। इसको लेकर जैसी कोई अपडेट आई वो आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी। अभी की खबर ये राहत भरी है कि जो 26,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि जो 26,000 शिक्षक भर्ती रद्द की गई थी उस पर अब स्टे लगा दिया है कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर। अब उस पर बहस होगी, उस पर जांच होगी, और जो कोई भी सही पाया जाएगा उसे सर्विस में कंटिन्यू करने दिया जाएगा, और जो छात्र गलत पाए जाएंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कम से कम इतनी तो राहत भरी सांस मिली, नहीं तो सिरे से 26,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कर देना ये भी कहीं ना कहीं छात्रों और शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही था।
इसीलिए आप इस YouTube चैनल द GSV एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप 26,000 शिक्षक भर्ती की हर एक लेटेस्ट और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द GSV एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाएं और अपने टेलीग्राम ग्रुप में फैलाएं और कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हों, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, उस पर इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक छात्र को पता लग सके कि 26,000 शिक्षक भर्ती को किस तरीके से मुद्दा बनाया गया, किस तरीके से कि क्या टाइमिंग रही इसकी और कैसे पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व थी। हर एक छात्र को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए बारीकी से। और वीडियो को लाइक भी करें और 26,000 शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेरी का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।